बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन टिप्स। व्यूअर्स, फैशन टिप्स में मैं आज आपके लिए केले का फेस वॉश बनाने जा रही हूँ। बहुत ही जबरदस्त ये केले का फेस वॉश है। आप इसको जरूर बनाइएगा, इसको यूज कीजिएगा, आपको इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। वैसे तो मार्केट में बनाना फेस वॉश की प्राइस जो है 500 से लेकर 1000 तक मिलती है, लेकिन इधर मैं आपको बिल्कुल फ्री कॉस्ट में बनाना बताऊंगी कि आप किस तरीके से घर में बनाना फेस वॉश बना सकते हैं। बनाना यानी कि केले में बड़ी ही मिकदार में पोटेशियम पाया जाता है, जो कि आपकी स्किन को मॉइस्चराइज और हाइड्रेट रखता है। ये ड्राई और डैमेज स्किन को सॉफ्ट रखता है। इसमें विटामिन ए काफी मिकदार में पाया जाता है, जो कि आपकी स्किन के मॉइस्चर को रिस्टोर करता है, रफ बेजान रुखी स्किन को रिपेयर करता है। बनाना यानी कि केला ऑयली और ड्राई स्किन दोनों के लिए बहुत अच्छा है। ये ऑयली स्किन के ऊपर से एक्स्ट्रा ऑयल को कंट्रोल करता है। केला बहुत ही अच्छा एक्सफोलिएटर भी माना जाता है। इससे स्किन बहुत अच्छी एक्सफोलिएट होती है और ये डैमेज स्किन को खत्म करके नीचे से फ्रेश और यंगर स्किन आती है, जिससे स्किन फेयर लगती है। केले में हाई लेवल के एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो कि नेचुरल बोटॉक्स का काम करते हैं। आंखों के नीचे और चेहरे के ऊपर पड़ने वाली झुर्रियों को खत्म करता है। केला आपकी स्किन के ऊपर एक्ने को भी ट्रीट करता है। केले में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। इसके अलावा केला जो है आपकी स्किन के ऊपर से ब्लेमिशेस को रिमूव करता है, डार्क स्पॉट को खत्म करता है और सन बर्न के जो निशान है उनको भी खत्म करता है। बहुत ही अच्छा ये फेस वॉश है, आप इसको जरूर बनाइएगा और इसको इस्तेमाल कीजिएगा। और ये फेस वॉश जो है, क्योंकि नेक्स्ट में गर्मियाँ आ रही हैं, तो आप कोशिश करें थोड़ा बनाएं और थोड़ा बना के इसको यूज़ कर लें और फिर और बना लें, क्योंकि गर्मियों में ये बाहर रूम टेम्परेचर में ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, खराब हो जाएगा। 2 से 3 दिन तो रूम टेम्परेचर में ये रह सकता है। तो उसके बाद आपने इसको फ्रिज में रख देना है, यानी कि बहुत ज़्यादा आप ना बनाइएगा, इतना बनाइएगा कि 2-3 दिन में ये खत्म हो जाए। दोबारा खत्म हो जाए तो फिर दोबारा और बना लें। तो चलते हैं रेमेडी की तरफ और देखते हैं कि हमने ये फेस वॉश को किस तरीके से बनाना है और फिर इसको किस तरीके से यूज करना है। आपने सबसे पहले एक केला ले लेना है और उसको अच्छे तरीके से धो लेना है। इधर मैंने केले को अच्छे तरीके से धोया है और फिर इसको आपने साफ कर लेना है, ताकि ये सारा साफ हो जाए और इसके ऊपर कोई भी किसी किस्म की मट्टी ना रहे। लेकिन हार्ड होना चाहिए, यानी कि बिल्कुल ये नरम नहीं होना चाहिए। एक दिन पड़ा रहा है तो जिसकी वजह से ये ब्लैक हो गया है, लेकिन आपने कोशिश करनी है बिल्कुल केला जो है बिल्कुल साफ हो और थोड़ा सा हार्ड भी हो। पैन ले लेना है। वीडियो को बड़े ध्यान के साथ देखिएगा और उसी तरीके से इसको फॉलो कीजिएगा। आपने केले को छील लेना है और छीलने के बाद आपने इसका जो पील है, छिलका है, वो भी सारा इसके बीच में डाल लेना है। तो और इसको भी डाल लेना है और इसके मैंने तकरीबन 3 पीसेस कर लेने हैं। इतने हमने 2 कप जो है वो पानी के डाल लेने हैं। 2 कप पानी के डालने हैं, लेकिन इनको इतना बॉयल देना है कि ये सिर्फ 1 कप रह जाए। केला जो है बीच में अच्छे तरीके से डिप होना चाहिए। अब मैं इसको बॉयल दूंगी और बॉयल देते देते तकरीबन इसका 1 कप जब रह जाएगा तो फिर मैं इसको आपको बताऊंगी कि हमने नेक्स्ट में क्या करना है। सेकंड स्टेप में क्या करना है, मैंने एक सोप ले लेना है। जो भी घर में आप सोप यूज करते हैं आप वो भी ले सकते हैं। इधर मैं डव सोप ले रही हूँ। पहले भी डव सोप मैंने एक रेमेडी में डाला था और अब मैंने इसको ले लिया है। हमने 1 कप जब हमारा रह जाएगा, 1 कप पानी का रह जाएगा, तो उसमें हमने सोप का चौथा हिस्सा यानी कि इतना जो सोप है वो ग्रेट कर लेना है और उसको मैंने ग्रेट करके रख लिया है। पहले आपने फ्लेम को तेज रखना है, फिर जब बॉयल आ जाए तो फिर आस्ता कर अब मैंने इसको थोड़ा सा ठंडा कर लिया है, ताकि बहुत ज़्यादा ये इसको गर्म नहीं रखना, लेकिन बहुत ठंडा भी हमने नहीं करना। ठंडा करने के बाद हमने क्या करना है, हमने इसके बीच में से ये जो छिलके हैं इनको निकाल देना है, इनको फेंक देना है। और ये जो बनानास हैं इनको हमने फेंकना नहीं, हमने इनको अभी निकाल लेना है। एक साइड पे रख देना है। सारे पानी को स्ट्रेन कर लेना है और मेजरमेंट कर लेना है कि हमारे पास ये कितना पानी आया है। ये हमारे पास 1 कप आ गया है। अब इसको मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसको धो लूंगी ताकि ये साफ हो जाए। इसको दोबारा इसके बीच में डाल लूंगी। एक एक करके मैं इसको डालूंगी और इसकी जितनी भी हमने थिकनेस रखनी है हमको मिल जाएगा कि हमने इसको कितना रखना है।
पानी को आपने बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना, थोड़ा सा गर्म ही रखना है। इसकी मैं थिकनेस चेक करूँगी कि कितनी है। इसके ऊपर अगर जेल फील हो रही है, अभी इसके अंदर जेल फील नहीं हो रही, तो इसको मैं और डालूंगी। हमने सारे का सारा जो बनाना है इसके बीच में डाल के मिक्स कर लेना है। जिस सोप को मैंने ग्रेट किया होगा वो सोप डाल लेना है इसके बीच में। ग्लिसरीन डालनी है। 1 कप में हमने 1 टीस्पून ग्लिसरीन को डाल लेना है। अगर किसी के फेस के ऊपर दाने वगैरह हैं, पिंपल्स वगैरह हैं, तो वो टी ट्री ऑयल के 4 से 5 ड्रॉप्स भी डाल सकते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर नहीं है तो आप नहीं डालें। इसकी फोमिंग जब बैठ जाएगी तो फिर मैं इसको किसी बॉटल में डालूंगी। अभी मैं इसको थोड़ी देर के लिए वैसे ही छोड़ती हूँ ताकि इसकी जितनी भी फोमिंग है सारी बैठ जाए, और फिर उसके बाद इसको किसी बॉटल में डाल लूंगी। देखिए व्यूवर्स, कितना ही ज़बरदस्त हमारा बनाना फेस वॉश रेडी हो चुका है। दिन में आप 2 से 3 बार इसको यूज़ कर सकते हैं। जब भी आपने हाथ और मुंह को धोना है, सबसे पहले आपने फेस वॉश को अपने हाथों के ऊपर लेना है और फिर 1 से 1.5 मिनट तक अपने हाथों के ऊपर या मुंह के ऊपर, जिधर भी आप इसको लगाना चाहते हैं, मसाज करना है। और मसाज करने के बाद फिर आपने इसको नॉर्मल पानी के साथ धो लेना है। तो कुछ दिन ही इस्तेमाल से आपको इसके वाजिया फ़र्क नज़र आएंगे। आपकी जो स्किन है, जिल्द है, वो निखरी और बेदाग हो जाएगी। व्यूवर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।